नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और जिस मौज़ू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का इस्लामाबाद से फ़रार का मामला। वो ये है कि जनाब तलत हुसैन साहब जो कि पाकिस्तान के एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं और रिपोर्ट भी करते रहे हैं, बहुत साल कॉलम्स लिखते रहे हैं, पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट जिनको कंसिडर किया जाता है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद से भगाने में हुकूमत ने खुद फैसिलिटेशन की है, खुद से उनकी सहूलतकारी की है। 5 बजे उनको ये बता दिया गया था कि हम इत्तला पहुँचा रहे हैं कि हमें ऑर्डर्स हैं कि हमने आपको यहाँ से हटाना है। हमने किसी सूरत यहाँ पर कब्ज़ा नहीं करने देना। हम यहाँ पर ऑपरेशन करने वाले हैं, ग्रैंड ऑपरेशन होगा जिसके बाद आप लोगों की हम ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते कि आप यहाँ पर सेफ रहेंगे। तो हम आपको ये अभी बता रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाएँ, वरना आपको जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी कोई नहीं होगी। जिसके बाद अली अमीन गंडापुर की जानिब से और बुशरा बीवी की जानिब से कहा गया कि नहीं, हमें आप जो है वो रास्ता दे दीजिए, हम संजानी चले जाते हैं। संजानी की ऑफ़र पहले गवर्नमेंट कर चुकी थी और बैरिस्टर साहब के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने इस बात से एग्री भी कर लिया था, जो कि कोई कन्फर्मेशन नहीं है बिकॉज़ ज़ाहिर है इन लोगों का मसला ये होता है कि जिस वक़्त ये फँसते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं कि ओहो! हम तो ये कह ही नहीं रहे थे, हम तो बड़े पीसफुल थे, हम तो ये करना चाह रहे थे। तो इन्होंने जो संजानी की ऑफ़र थी उस वक़्त तो इसको रिजेक्ट कर दिया था और इन्होंने कहा कि बुशरा बीवी ने रिजेक्ट किया। मगर फिर बुशरा बीवी ही की जानिब से तलत हुसैन के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो संजानी चले जाते हैं, मगर तब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब ये ऑफ़र जो है वो ऑफ द टेबल है, इसका कोई इम्कान नहीं है, अब आपको जो है वो वापस ही जाना पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, क्योंकि हमें ऑर्डर्स हैं कि अब हमने यहाँ से इस इलाके को क्लियर करवाना है, इस्लामाबाद में कोई नहीं रुक सकता। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ और इन लोगों ने एक हुकूमत से गाड़ी जो है वो इनको दी गई, ये भी तलत हुसैन साहब ने बताया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खुद जो है वो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को एक गाड़ी प्रोवाइड की, जिसके अंदर बैठकर ये लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा चले गए। कहाँ से गए? कुछ लोगों का कहना था कि जी वो पीर सुहावा की तरफ से क्यों गए हैं, वो तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, किसी लोगों का कहना था कि वो सवाबी की तरफ से गए हैं, अली अमीन गंडापुर मिल नहीं रहे। सबको पता था वो कहाँ हैं, हुकूमत अच्छी तरह जानती थी वो कहाँ हैं, हुकूमत ने खुद उनको वहाँ से भेजा था। पीर सुहावा ही की तरफ से वो गए, पीर सुहावा से वो ऊपर गए, वहाँ से हरीपुर जो है वो एंटर होने का जो रास्ता है, वहाँ से वो सीधे हरीपुर में एंटर हो गए, खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दाखिल हो गए और वहाँ जाकर उन्होंने मानसहरा से सुबह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसके अंदर उन्होंने ये बातें बताई कि जो है वो स्ट्रेट गोलियाँ चली, सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो, और उन्होंने कहा 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करते हैं। देखें, ये 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान जो है ना, सैकड़ों लाशों की भी बात पहले कर लें। अभी वसीम अब्बासी साहब का, क्योंकि कल रात से एक जो तस्वीर जो है वो सर्कुलेट कर रही थी, मुझे भी कुछ लोगों ने भेजी, मैंने इसको सुबह वेरीफ़ाई किया, जो कि वेरीफ़ाई हुई। ये बात दुरुस्त है कि 26-28 लोग जो हैं उनकी जो लिस्ट थी पॉलीक्लिनिक की जानिब से जो जारी की गई थी, पॉलीक्लिनिक के लेटर हेड के ऊपर वो थी, वो लिस्ट मौजूद थी, उनके नाम मौजूद थे, उनके वालिदैन के नाम मौजूद थे। पॉलीक्लिनिक की जानिब से जो लिस्ट प्रोवाइड की गई वो उनके लेटर हेड पर थी, उनके ऊपर लोगों के नाम मौजूद थे, उन जगहों के नाम मौजूद थे जहाँ से वो थे, उनकी उम्रें मौजूद थीं और ये भी मौजूद था कि वो वहाँ पर क्यों लाए गए, और वो लाए इसलिए गए थे बिकॉज़ ऑल 28 ऑफ देम, जो लिस्ट थी वो आप इस वक़्त देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भी, वो तमाम के तमाम 28 लोग जो हैं, वो इस वजह से वहाँ पर लाए गए थे क्योंकि उनको गन शॉट यानी कि बंदूकों से गोली लगी थी। तो ये जो गवर्नमेंट का क्लेम है कि कोई जो है वो फायरिंग नहीं की गई, उनके पास बंदूकें नहीं थी, उनके पास तो गोलियाँ नहीं थी, तो उन्होंने तो रबर बुलेट्स जो है वो फायर की हैं, ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं लगती, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो एस्टैब्लिश होना भी बाकी है कि गवर्नमेंट की फायरिंग थी या क्या हुआ था। लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा था और किसने फायरिंग करनी थी, और लोगों का जिस तरह से भागने की फुटेज हमने देखी, तो वो तो बड़ा ऑब्वियस था कि जिस तरह से ये भाग रहे थे, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर इन्होंने कोई जो वो हॉरिफिक किस्म की जो विजुअल्स हैं वो इनके सामने, इनकी आँखों के आगे हुए, जिसकी वजह से इनको यहाँ से भागने का इन्होंने फैसला किया। सो ये जो वाक़यात हैं उसकी बुनियाद पर ये बात कन्फर्म है अब, 2 लोगों की रात को मरने की इत्तला थी, पॉलीक्लिनिक की जो ये लिस्ट है, लेकिन इसके बाद वसीम अब्बासी साहब ने बताया है कि तीसरे आदमी के भी मरने की कन्फर्म इत्तलात हैं और शायद कोई चौथा भी है, लेकिन उसके बारे में वो कन्फर्म नहीं थे। और उसके अलावा बीबीसी की रिपोर्ट उन्होंने जो है वो कोट की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 2 लोग जो हैं वो पिम्प से भी, तो शायद 6 वरना 5 लोग जो हैं कन्फर्म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो हैं वो मरे हैं, जिसके अलावा रेंजर्स जो हैं उनके भी 4 एहलकार इसमें शहीद हुए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 5 लोग जो हैं वो कन्फर्म शहीद हैं। इसके अलावा 1 जो है वो पुलिस का एहलकार भी शहीद हुआ। तो ये 5 लोग दोनों तरफ से 5-5 है। तो ये शायद बदला भी हो सकता है। मुझे तो ये एक खदशा है कि ये कोई बदले की नीयत से जो है वो लोगों के ऊपर फायरिंग ना की गई हो। क्योंकि जब आप लोगों को मारते हैं तो आपको पता है ना कि यहाँ पर जो है वो एक मुंतकिम मिजाजी भी है, इस रियासत के मिजाज में एक इंतकाम का जज़्बा भी जो है वो मौजूद है। ये रियासत माँ के जैसी नहीं है, ये रियासत जो है वो एक लोगों के दुश्मन जैसी
ऐसी है क्योंकि ये बलूचिस्तान के लोगों के खैबर में, आप बाबड़ा मार्केट का मैसेकर देख लें, आप जो है वो 73 का जो एएनपी के लोगों के ऊपर जो है वो फायरिंग हुई, अब्दुल वली खान कितनी लाशें उठाकर यहाँ से लेकर गया, नौरोज खान जरकज़ई हो बलूचिस्तान के अंदर, हयात बलोच जैसे वाक़यात तो वहाँ पर आम सी बात है। तो ये कोई ऐसी रियासत नहीं है, या एमआरडी की तहरीक के दौरान सिंधियों के ऊपर गोली चलना, या 77 में कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स के अंदर जो वाकयात पेश आए, मजदूरों को पता नहीं तकरीबन 100 के करीब, लाल खान ने इसको रिपोर्ट किया अपनी किताब में। तो पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है कि रियासत ने जो है वो गोली चला दी, और जो हमारे जैसे लोग बहुत सारे ये समझते हैं कि अब ये माहौल चेंज हो गया है, ये रियासत जो है वो मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक जो है वो चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर एट द सेम टाइम ये भी सवाल करने की ज़रूरत है कि ये जो असद कैसर है, या ये जो बुशरा बीबी के बच्चे हैं, या इमरान खान के जो बच्चे हैं, या जो अली अमीन गंडापुर के बच्चे हैं, जो ये कहती रही है यहाँ पर ये खड़ी होके कि सब लोग हलफ दें और यहाँ से कोई जो है वो निकले नहीं, और आप लोग जो है वो हलफ दें कि आप, और वो गयूर होते हैं पश्तून, वो पश्तून तो बच्चे मर गए गरीब, तुम जो है वो वहां से सबसे पहले, वो तलत हुसैन ने लिखा है सबसे पहले नहीं, 10वीं 12वीं 14वीं 15वीं गाड़ी होगी, वो यहाँ से सबसे पहले जो है मतलब अव्वलीन लोगों में जो सबसे पहले भागे, उनमें जो है वो सबसे पहले भागने वालों में ये दोनों हजरात मौजूद थे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है, एक साबिक खातून अव्वल है जो इस सारी चीज को लीड कर रहे थे, जो हलफ ले रहे थे लोगों से कि वो नहीं भागेंगे, और वो हलफ तोड़ के खुद भाग गए। तो ये सब कुछ जो है वो इन लोगों ने अपने बच्चों के साथ तो नहीं किया। मैं तो खुद सवाल करता हूँ इस बारे में, मतलब मुझे कोई खुशी तो क्या, मुझे इतना शदीद अफ़सोस, इतना रंज जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं किस तरह बयान करूँ कि लोग जो है उनके बच्चों को तुमने कत्ल कर दिया, बट एट द सेम टाइम मुझे ये बताएं ना कि इनके बच्चे क्यों नहीं ये इनकलाब लेकर आ रहे, हमारे लिए क्यों इनकलाब है, ये गरीब के बच्चे के लिए क्यों इनकलाब है। ये 1-1 करोड़ रुपया देगा, बच्चा वापस आएगा, कौन से 1 करोड़ रुपया देगा? फिर झूठ बोलते हैं 100 लोग मर गए, 1000 लोग जख्मी हो गए। वो झूठ भी सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो, मतलब इनके लिए लोगों की लाशें जो हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई 6 लोग मर गए तो कम है, या 26 लोगों को जो गोली लगने की इतलात है वो कंफर्म हो रहा है, वो पॉलीक्लिनिक से, इससे ज्यादा लोग होंगे यकीनन, सैकड़ों में भी हो सकते हैं यकीनन इंजर्ड अफराद। मगर इन्होंने जो झूठ बोला कि जी हजारों लोग इंजर हो गए हैं, सैकड़ों लोग जो है वो कत्ल हो गए, मैसेकर हो गए, खुदा का वास्ता है इस वक्त तो सियासत को करना छोड़ दें, कम से कम 6 लोगों के मरने की इतला क्यों इतनी बड़ी खबर नहीं है यार। और फिर मैं उन 6 लोगों के वरसा से जितनी ताज़ियत की जा सकती है वो कम है, मगर मैं आम लोगों से पूछना चाहता हूँ जो यहाँ पर थे कि यार ये कौन से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली हैं जिनके लिए हम अपनी जानें, अपने बच्चों की जानें जो है वो कुर्बान करते फिरे, ये खुद भाग जाए वहाँ से। कभी, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बुशरा बीबी ने किया है, इमरान खान भी माशाल्लाह जो है वो दर्जनों मर्तबा, वो 2016 में मुझे याद है उन्होंने पाकिस्तान लॉकडाउन की उन्होंने जो है वो ऐलान किया, उसके बाद वो अपनी बरे गाला रेजिडेंस से बाहर नहीं निकले। उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जो है वो अटक पुल के ऊपर कितने घंटे जो है वो यहाँ पर शेलिंग होती रही, और परवेज खटक जो है उसको वापस लेकर चला गया अपने काफिले को। तो ये कोई पहली दफा हो रहा है? दसियों दफा जो है वो सारे के सारे केपी से ये लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर ले आता है, खुद जो है वो भाग जाता है। पहले 12 जो डिस्ट्रिक्ट है वो पैदल ये क्रॉस करके गया, उसके बाद अब जो है वो ये अपनी गाड़ी में बैठ के वो अपनी पार्टी के लीडर की बीवी के साथ बैठकर जो है वो गाड़ी में दोनों चले गए। और मतलब यही वही वाली बात है ना कि यार तुम लोग मरते रहो, हम लोग लीडर हैं, हम चले जाएंगे। खुदा का कोई मतलब शर्म नहीं है इन लोगों को। तो मैं इस बात पर जो है वो आपसे भी सवाल करता हूँ कि यार ये इन लोगों के लिए क्यों मर रहे हो यार? ये कौन है? ये क्या क्या दे रहे हैं हमें? जो मतलब मुझे बताएं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस कौम को क्या मिला था, इस दौरे हुकूमत में इस कौम को क्या मिला है? हमें महंगाई मिली है, हमें बिजली के बिल मिले हैं, हमें महंगा आटा, महंगी घी, महंगी बिजली, महंगी चीनी, जो जरूरियात जिंदगी है, महंगी हेल्थ केयर, अद्वियात जो है वो यहाँ पर काबिले इस्तेमाल नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा है यहाँ पर, स्मोक से बच्चे जो है वो अस्पतालों में आज भी इस वक्त भी मेरी भांजी जो है वो अस्पताल में, मैं सारी रात सोया नहीं हूँ, मैं उसके लिए जो है वो सुबह इस तमाशे की वजह से, और सुबह उठ के देखा तो वो बेचारी जो है वो बीमार थी, उसको सांस नहीं सही तरह से आ रहा था। वहां पर हम डॉक्टर के पास, हम हॉस्पिटल लेकर भागे, उन्होंने एडमिट किया हुआ है, इस वक्त भी वो अस्पताल में है। और 3 महीने की, 3.5 महीने की वो बच्ची है, वो इस वक्त अस्पताल में है। क्यों? क्योंकि स्मोक की वजह से बच्चों को जो है वो एलर्जी हो रही है। ये कौन से ऐसे जो है वो नेक और शरीफ और अजीम लोग हैं जिनकी वजह से हम अपने बच्चों की जाने ले जो है वो देते रहे? ये तो बिला वजह हमारे बच्चों की जाने ले लेते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब 10 साल यहाँ पर हुकूमत करके चले गए, अभी भी वो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए। इमरान खान साहब की 3.5 साल हुकूमत थी, उस्मान बुजदार यहाँ पर क्या करता रहा? यही स्मोक। मरियम नवाज आज चीफ मिनिस्टर है, क्या मिला है हमें जो इनके लिए हम जान दें? आप लोग अजीबो गरीब, मैं तो मेरे तो समझने से कासिर हूं कि आखिर इन लीडरान के लिए ये कौम कुत्ते बिल्लियों की तरह मरने के लिए क्यों तैयार है? मुझे इस सवाल का जवाब जो है वो कोई अगर दे सके तो जरूर बहुत कमेंट्स में दीजिएगा, या वैसे अगर आपके दिमाग में आए तो कभी सोचिएगा जरूर कि हम क्यों इतने बेवकूफ हैं। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।